आज अब बात करेंगे नौवीं की मैथ है। चैप्टर नंबर 3 है, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, न्यू बुक का। इसमें वो कह रहा है इसमें वो कह रहा है कंसिडर द फंक्शन। हमने एक फंक्शन को कंसिडर किया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी, यानी कि ये जो सा फंक्शन है उसने हमें फंक्शन बता दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी, वेयर यहाँ पर हमने इस फंक्शन के अंदर सी और डी, ये दोनों सी और डी कांस्टेंट नंबर्स हैं, इनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। वेयर सी एंड डी आर कांस्टेंट नंबर्स, ठीक है ना, इनकी हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। और उसने आगे दो कंडीशंस दे दी हैं, उन कंडीशंस को अप्लाई करके इस फंक्शन के ऊपर हमने दो वैल्यूज़ फाइंड करनी है सी एंड डी की। if f of 1 is equal to 6 and f of minus 2 is equal to 10, then find the values of c and d in दो conditions, f of 1 is equal to 6 and f of minus 2 is equal to 10। इन दो conditions को इस फंक्शन पर अप्लाई करना है, ठीक है, ओके। और c और d की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, जो कि दोनों c और d कांस्टेंट नंबर्स हैं, ठीक है ना। और गिवन फंक्शन आर, जो सा हमें गिवन फंक्शन दिया गया है वो ये वाला दिया गया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। अब फिर उसके बाद यहाँ पर हमें पता है कि दो कंडीशंस, पहली कंडीशन क्या है। अब उसके बाद इस कंडीशन, सबसे पहले तो हम इस कंडीशन को इस्तेमाल करते हैं, पहली कंडीशन को, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 6। देन फर्स्ट कंडीशन इज़, ये लिखने के बाद फिर उसके बाद हमने लिखना है एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 6। अब उसके बाद यहाँ पर 1 है, हमने एफ, ये कंडीशन हमें क्या बता रही है, वो कह रही है कि जब हम इस फंक्शन के यहाँ पर इस एक्स की जगह हम जब 1 पुट करते हैं तो आंसर क्या आता है 6, ठीक है, यानी कि ये सारी वैल्यू 6 के इक्वल आती है जब हम 1 पुट करते हैं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 6। अब हमने क्या करना है, 1 अप्लाई कर दो ऊपर। अब हमने क्या करना है, इस फंक्शन में जो उनसे x की जगह हमने 1 पुट करना है, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू, और इस x की जगह भी 1 पुट कर दो, c 1 का होल का स्क्वायर प्लस d, ठीक है ना। 1 पुट कर दिया, फंक्शन के साथ एफ ऑफ 1 लिखा हुआ है ना, एफ ऑफ 1, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है। हमने क्या किया है, हमने गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग 1 पुट किया है फंक्शन के एक्स की जगह, ठीक है ना, फंक्शन के एक्स की जगह हमने 1 पुट किया है। और जबकि यहाँ पर दूसरी तरफ, बराबर के दूसरी तरफ जो सा एक्स आ रहा था वहाँ पर भी हमने 1 पुट कर दिया। अब एफ ऑफ 1 हमें पता है वो किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है, तो 6 दर्ज कर दो यहाँ पर। और यहाँ पर हमें पता है कि 1 का होल का स्क्वायर 1 होता है, फिर प्लस, फिर डी, फिर उसके बाद 6 इज इक्वल टू सी प्लस डी। अब हम दूसरी कंडीशन दी गई है, देन सेकंड कंडीशन इज, सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू 10, एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू 10। अब हमने इस सेकंड कंडीशन को अप्लाई करना है इस फंक्शन के अंदर। अब हमें पता है कि यहाँ पर एफ ऑफ सेकंड कंडीशन के अंदर एफ के साथ -2 लगा हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर भी एफ के साथ जो सा एक्स लगा हुआ है यहाँ पर भी हम -2 दर्ज कर देंगे। तो दर्ज कर दो, एफ ऑफ एक्स की जगह -2 दर्ज किया, इज इक्वल टू, बराबर के दूसरी तरफ जो सा एक्स आ रहा है वहाँ पर भी -2 हमने दर्ज करना है, क्योंकि हमने पूरी की पूरी इक्वेशन को एक साथ लेकर चलना होता है, इसलिए ध्यान रखना, प्लस डी। अब एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू सी, माइनस का स्केयर लो तो प्लस बन जाता है, 2 का स्केयर लो तो 4 बन जाता है, ठीक है ना, प्लस डी। अब फिर उसके बाद एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू 4c प्लस डी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमें पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, तेरे सिर, बल्कि यहाँ पर हमने एक और चीज़ दर्ज करनी थी, वो ये वाली थी, एफ ऑफ -2 किसके इक्वल होता है, 10 के इक्वल है, तो एफ ऑफ -2 की जगह 10 इक्वल पुट कर दो,
4c+d, ठीक है ना। सेकंड कंडीशन को हमने अप्लाई कर दिया फंक्शन के अंदर, ठीक है ना, और ये वाली इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, इन दो इक्वेशंस को सोल्व करके आंसर निकाल लेंगे। अब ये देखो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को आपस में माइनस करो, सब्सट्रैक्ट कर दो, जिसकी वजह से ये प्लस का डी ये और ये माइनस का डी बन जाएगा, ठीक है ना, और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सब्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं, 2 को -1 2 को सब्सट्रैक्ट कर दिया -1 से। अब दूसरी ये है जी दूसरी इक्वेशन 4c+d = 10, c+d = 6, c+d = 6। अब हमें पता है कि यहाँ पर ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। अब जब सब्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं ना, तो नीचे वाली ये जोन सी नीचे वाली वैल्यूज़ हैं, इनके साइंस चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का सी माइनस का सी तब्दील हो जाएगा, प्लस का डी माइनस डी में तब्दील हो जाएगा, +6 -6 में तब्दील हो जाएगा। ये वाला प्लस, ये वाला प्लस और ये वाला प्लस, ये तीनों प्लस को आप भूल जाओ। अब ये नीचे वाले साइंस माइनस 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 ये वाले चलेंगे, ठीक है। ये प्लस का डी है और नीचे माइनस का डी है, एक जैसी वैल्यूज़ हैं, और उन एक जैसी वैल्यूज़ के साथ जो उनसे साइंस आ रहे हैं वो ऑपोजिट आ रहे हैं, तो कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो हमें पता है कि यहाँ पर प्लस और माइनस डिफरेंट साइंस हैं, प्लस माइनस है तो माइनस होगा, 4 में से 1 गया, 3 आ गए, और साथ में कौन सा सी लगा हुआ है तो सी लगा दो। यहाँ पर वैल्यूज़ बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, प्लस है तो प्लस लगा दिया, = जमा माइनस माइनस, यानी कि डिफरेंट साइंस हैं तो माइनस होंगे। 10 में से 6 गए, 4 रह गए, बड़ी वैल्यू का साइन क्या है, प्लस है तो प्लस लगा दिया। 3 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 4/3। ये सी की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हम इस सी की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट करके डी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आसान वाली इक्वेशन को चूज़ करता हूँ और इसी के अंदर ही सी की वैल्यू पुट करके डी की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। तो c+d = 6, ये है c+d = 6 है। अब हमें पता है कि c क्या है, 4/3 है, 4/3 + d = 6। अब d है = 6, 4/3 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस का 4/3 में तब्दील हो जाएगा, 4/3, d = 3 है। अब ये 3 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा, यार 6 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, 1 जब 3 से डिवाइड होता है तो 3 आंसर आता है, 3 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 6 18 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 3 से डिवाइड होकर 1 में तब्दील हो जाएगा। 3 से डिवाइड होता है ना जब, तो 1 आंसर आता है। अब उस 1 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करवाना है, क्या आता है हमारे पास, 4। या फिर आप याद रखना कि जब आप बटे के नीचे कुछ भी नहीं ना दिख रहा, आपको एक वैल्यू साफ आपको नज़र आ रही है, बटे के नीचे कुछ, उसके नीचे बटा है, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, तो बटे के नीचे वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करा दो, 3 6 18, फिर माइनस वैसे का वैसे ही। अब ये देखो एक जैसी वैल्यूज़ है, बटे के नीचे, यहाँ पर भी बटे के नीचे 3 है, यहाँ पर भी बटे के नीचे 3 है, ठीक है। तो ऊपर वाली वैल्यू जो सी होगी, बटे के ऊपर वाली वैल्यू, वो भी सेम नीचे आ जाएगी बटे के ऊपर, यहाँ पर नीचे, ठीक है ना, सेम आ जाएगी। ये याद रखना है, अगर बटे के नीचे सेम वैल्यूज़ हों तो ऊपर वाली वैल्यू सेम नीचे आ जाती है, और अगर बटे के नीचे कुछ भी ना, यहाँ पर बटा नहीं है, बटे के नीचे 1 आ रहा है, 6/1 आ रहा है, हम क्या करेंगे, बटे के नीचे वाली वैल्यूज़ को इस 6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और आंसर निकाल लेंगे 18, ठीक है ना। ये आजकल का ज़रा थोड़ा शॉर्टकट है, मैंने बता दिया। 18 में से माइनस किया 4 को, तो यहाँ पर आता है 14/3। ये लो जी, ये आंसर आ गया, ठीक है। ये लो जी, आंसर आ गए हमारे, ठीक है। अब हम इन आंसर्स को चेक करना चाहते हैं कि ये आंसर सही भी हैं या नहीं है। हम क्या करेंगे, तो चेक करना चाहते हैं ये सी और डी,
इन दोनों आंसर्स जो से हमने निकाले हैं उनको चेक करना चाहते हैं हम। क्या करेंगे, इन दोनों आंसर्स को सी और डी को यहाँ पर पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो लोग पुट कर देते हैं। सी का क्या आंसर है, 4, सी की वैल्यू क्या है 4/3 प्लस डी की वैल्यू क्या है 14/3, ठीक है ना। अब आंसर ये सी प्लस डी को हल करने के बाद हमारा आंसर 6 बनना चाहिए, बन रहा है 6, देख लेते हैं। 3 ये देखें बट्टे के नीचे भी 3 है, यहाँ पर भी बट्टे के नीचे 3 है, यहाँ पर भी बट्टे के नीचे 3 है। बट्टे के नीचे एक जैसी वैल्यूज़ आ रही हैं, बट्टे के नीचे 3 आ रहा है, यहाँ पर बट्टे के नीचे 3 है, ऊपर वाली वैल्यू सेम आ जाएगी नीचे। इसे यहाँ पर भी बट्टे के नीचे सेम वैल्यू है, यहाँ पर भी नीचे बट्टे के नीचे सेम वैल्यूज़ आ रही हैं, तो ऊपर वाली वैल्यू सेम नीचे आ जाएगी। 14 + 4 18, ये देखना 6 आना चाहिए, नहीं 3 6 18 यानी कि 6। ये जो उनसे दो आंसर्स हैं, ये दो आंसर्स इस वाली इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल रख रहे हैं। इसका मतलब कि हमारे आंसर सही हैं। सी और डी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आए हैं, ठीक है। अगर आपने एक्सरसाइज 3.3 के बाकी पार्ट्स देखने हैं तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद एक्सरसाइज 3.3 के बाकी पार्ट्स भी देख लेने हैं। यह है जी क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपको इस वीडियो की जरा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो को तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।